आ का मतलब अग्नि और ना का मतलब नीर माने जल। यही भगवान है और कुछ नहीं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं इसके बारे में कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचे रते तेया तेया धाम सरी। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचे रते तेया तेया धाम सरी। ये संसार की प्रकृति ही भगवान है। हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ जल की पूजा होती है। भारत देश ऐसा है जहाँ वृक्षों की पूजा होती है। भारत देश ऐसा है जहाँ अग्नि की पूजा होती है। भारत देश ऐसा है जहाँ आकाश की पूजा होती है। हमारा भारत देश ही एक ऐसा है जहाँ पर वायु में भी देवता देखते हैं, हवा में भी देख कहते हैं कि ये पवन देव का प्रकोप। अन्य देशों में कुछ नहीं चलता। और भारत देश ही ऐसा है जहां पर पशु में भी भगवान को देखा जाता है। गाय में माता को देखते हैं, गौ माता। धन्य ही हमारा भारत देश जहां प्रकृति में भगवान को देखा जाता है। अगर जैसे मान लीजिए गांव में हाथी आ जाए तो हाथी में भी हम भगवान देखते, कहते गणेश भगवान आए। हाथी चला जाता है, कहते गणेश भगवान आए, हाथ जोड़कर सब जगह जगह खड़े हो जाते। लेकिन एक विडंबना ये भी है कि हाथी के सामने जितने हाथ जोड़ने वाले होते हैं, हाथी के पीछे उतने ही भौंकने वाले होते हैं। कहने का भाव कि जब जब तुम्हारे सामने लोग हाथ जोड़ेंगे, भौंकने वालों की कमी नहीं रही। ये 100% बात है कि जब जब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो आपकी निंदा करने वालों की कमी नहीं होगी। तो कभी ये ना सोचो कि आज आप समाज में बढ़ रहे हैं तो कभी ये ना सोचना कि निंदा कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि जब जब प्रतिष्ठा बढ़ेगी तब तक निंदा भी बढ़ेगी। क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा होता है, पाप और पुण्य का जोड़ा होता है। ये जोड़ा का काम है। हाथी का काम क्या है? हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके। लेकिन हाथी का काम ये रहता है कि वो अपनी मस्त चाल में चलता है। हाथी को कभी नहीं देखा वो कुत्तों की तरफ पीछे मुड़ के दे। तो यही जीवन हमारा होना चाहिए कि अगर हम संसार की ऊंचाइयों में जा रहे हैं, अगर कोई निंदा हमारी कर रहा है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, चलते चलो। इसलिए हाथी को कहा जाता है मतवाला। मतवाला वही जो मस्ती की चाल चले। और जो संत होते हैं, संत का स्वभाव हाथी की तरह होता है। संत का स्वभाव, संत को नहीं मतलब रहता कि कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है, कौन हमारी निंदा कर रहा है। और जो समझ लो, जो संत को बुरा लगे कि हमारी प्रशंसा कर रहा है तो अच्छा लगने लगा, और जिसे लगने लगे कि अरे इसने हमें बुरा कह दिया, बुरा लग गया, तो वो संत नहीं है। क्योंकि साधु ऐसो चाहिए और जैसे सूप सुहार, और सार सार को गई रखे धोखा दियो। साधु कैसा होना चाहिए कि जो अच्छी चीजों को ग्रहण कर ले और जो थोथा दुनियादारी होती है उसको उड़ा दे। साधु का स्वभाव सूप की तरह होता है। जैसे माताएं सूप में गेहूं फटकती हैं, जैसे तो क्या गेहूं, अच्छा गेहूं अपनी तरफ और जितना उसमें खराब रहता है सब बाहर चला जाता है। ऐसा ही स्वभाव साधु का होता है कि संसार में वो रहता है। और यहाँ तक बता दे, साधु का मतलब ये नहीं कि लाल कपड़ा पहने साधु, पीले कपड़ा पहने साधु नहीं। त्रिपुंड लगाए तो संत, खड़ा तिलक लगाए तो संत। ये कहीं नहीं लिखा है कि संत को पीले कपड़े पहनने चाहिए। ये भी नहीं कह रहे कि नहीं पहनने चाहिए। कपड़ों का पहनना, तिलक का लगाना संतत्व को नहीं दर्शाता। अरे ये तो संप्रदाय को दर्शाता है। अगर लाल कपड़ा पहने हो, अगर कोई संत लाल कपड़ा पहनता है तो इसका संप्रदाय कौन सा? शैव संप्रदाय का है। अगर पीले कपड़ा जो संत पहनता है तो उसका संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। और जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो संत जैन संप्रदाय का होता है।
अगर त्रिपुंड लगाता है माथे में तो वो किस संप्रदाय का है? वो शैव संप्रदाय का है। भोलेनाथ का भक्त है। जो खड़ा तिलक लगाता है वो वैष्णव संप्रदाय का है। वो रामानंदाचार्य संप्रदाय का है। ये जितनी विभूतियां, पीले कपड़ा, लाल कपड़ा, सफेद करना, ये संतत्व के लक्षण नहीं, ये संप्रदाय को दर्शाते हैं। कारण कि हमें पता चलना चाहिए। ये नहीं हम कहते कि पीले लाल कपड़े पहनना चाहिए, इसलिए क्योंकि कम से कम जो व्यक्ति कहीं ना कहीं से लगना चाहिए कि हाँ कोई जा रहा है। जैसे संत जा रहा हो तो लगना चाहिए कि हाँ संत जा रहा है। ब्राह्मण जा रहा हो तो लगना चाहिए कि ब्राह्मण जा रहा है। तो ये लगने के लिए किया जाता है। संप्रदाय के लक्षण है ये। संत का स्वभाव बड़ा सरल होता है। संत के लक्षण बताए हैं कैसे होते हैं। और यहाँ तक कि भगवान ने भी कहा है कि संत का संग करना पहली भक्ति है। कि प्रथम भगति संत ने करे संगा, पहली है संतों का संग करना। केवल संतों के साथ बने रहे आपकी भक्ति बनी रही। भगवान ने स्वयं कहा है सदरी को कि प्रथम भगति संतन कर संग, संतों का साथ करना ही पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति है भगवान की कथा कि दूसरे भगत दूसरे रति में कथा प्रसंग। भगवान की दूसरी भक्ति है उनकी कथाएं सुनना। तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, अपने गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति। भक्ति होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि भगतहीन नर सोहत कैसे। भक्तिहीन नर, भक्ति से जो हीन होता है व्यक्ति वो इस तरीके से जैसे समाज में कोई अपमानित व्यक्ति जैसे घूमता है। तो संत भक्त होते हैं, संतों के लक्षण होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं संत। और आजकल तो भाई कहते हैं ना तीर्थों में जाते हैं तो आजकल प्रचलन है मुड़ने का। एक व्यक्ति था वो कहीं भी स्नान करने जाए तो तुरंत मुड़ जाता था। मतलब मुड़ना कहते हैं संतों को, कहते हैं ना कि बाबा ने मुड़ लिया है चेला। तो एक व्यक्ति था वो जहां भी स्नान करने जाए सो मुड़ जाए। अच्छा, तो उनसे किसी ने पूछा क्यों भाई तुम बार बार क्यों मुड़ते हो? बोले मुड़ते इसलिए है क्योंकि संत लगने लगते हैं हम। अच्छा, संत लगने लगते हो तो इसमें कोई फायदा है का? बोले हाँ। बोले मूड़ मुड़ाए तीन गुण। उसने बड़ा अच्छा फायदा बताया। बोले मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सर की मिट जाए खाज, और खावे को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बोले मुड़ जाते हैं कि एक तो पहली बात कि सर की खाज चली जाती है और खाने को बहुत अच्छा मिलता है, और लोग महाराज भी कहते हैं। तो ये मुड़ना संकट तो नहीं है। अरे मुड़ना उसे कहते हैं जो संसार से भगवान की ओर मुड़ जाए, वो है मुड़ना। बाल का मुंडन कराना थोड़ी मुड़ना। तो संतत्व के लक्षण होते हैं। संत वही जो भगवान का भक्त हो। प्रथम भगति संतन कर संगा। आज मानो परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपो मना संघार। अगर संसार में भक्ति करना है तो नियम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इनको त्याग दो। केवल क्या करो? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना और तत् फलम लभते सम्यक् कलौके सौख्येन। केवल भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का जाप करो, अपने गुरु की भक्ति करो, अपने माता पिता की भक्ति करो। इससे भगवान की भक्ति आपको सहज मिल जाएगी। अब ये नहीं कि माता पिता कष्ट में हो तुम मंदिर में दोनों टाइम माथा फोड़ रहे हो, हरे राम सीताराम सीताराम सीताराम। घर पहुंचे माता ने कहा बेटा भूख लगी। बोले बैठी रे कोने में दिन भर भूख। तो माता पिता अगर दुखी हैं तो भक्ति ना मिलने वाली। भगवान प्रसन्न तब होंगे
जब आप अपनी माता पिता घर के देवताओं को प्रसन्न कर लो, बाहर का देवता अपने आप प्रसन्न हो जाए। भगवान की भक्ति तो महाराज बहुत करते हैं, लेकिन पिताजी की बात नहीं मानते हैं, कोई भक्ति नहीं। भगवान की भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन गुरु जी की बहुत बुराई करते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु वही है जो भगवान से आपको मिला दे। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी वा गुरु की जिन गोविंद दियो मिला है। गुरु की बड़ी भक्ति है जीवन में। आज मानो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी गुरु के रूप में ही मिल गए। गुरु केवल दीक्षा गुरु केवल एक होता है, और शिक्षा गुरु चाहे जितने बना लो। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए अपने जीवन में। दीक्षा गुरु जिसके द्वारा हमें मंत्र मिलता है, वो गुरु केवल एक होना चाहिए। और शिक्षा गुरु चाहे जितने, जिससे भी हमें सीख मिल जाए उसे ही गुरु मान लो। गुरु माने ये नहीं कि पंडित को गुरु बना लो, ब्राह्मण को गुरु बना लो, ये नहीं हम कहते। अरे जिस व्यक्ति से तुम्हें कोई शिक्षा मिल जाए वही आपका गुरु। केवल बस उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर चरित्र अच्छा हो, चित्र अच्छा हो या ना हो, लेकिन चरित्र अच्छा होना चाहिए। गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु की बड़ी बड़ाई होती है। गुरु वही जो भगवान से मिला देता है। आज परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी गुरु के रूप में मिल गए, और गुरु के रूप में मिले तो मानो केवल दर्शन से ही परीक्षित जी महाराज का कल्याण हो गया। जब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम, केवल महाराज आपके दर्शन से ही हमारा कल्याण हो गया। अब केवल यही बता दे कि हमारा तो कल्याण हो गया, अब ये बता दे कि संसार का कल्याण कैसे हो। तो यहाँ राजा परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार भी, और तीव्रेण भक्ति योगेन यदि ते पुरुषं पर। संसार में सकाम निष्काम कोई भी भक्ति कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। केवल भगवान के सहारे आप बने रहो, आपको संसार के सहारे रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप संसार के सहारे रहेंगे तो आप भगवान को नहीं पहुंच पाएंगे। संसार में तो रहो, लेकिन संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है। कमल का पत्ता रहता तो जल में ही है, लेकिन जल से ऊपर रहता है। ऐसे ही हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार से ऊपर रहें। भाई संसार में भगवान देखो, संसार में भगवान देखो, सिय राम मैं सब जग जान। संसार को भगवान में देखो। अब कई लोग ऐसे होते हैं संसार में ही सब कुछ मानते हैं, बोले बस महाराज यहीं आए हैं, यहीं देखना है, यहीं मर जाना है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, बोले यहीं सब कुछ होना है। लेकिन नहीं, जब आत्म तत्व है तो निश्चित है कि परमात्मा तत्व है। अरे यहाँ तो केवल आपका देह का अभिमान समाप्त होता है जब चिता जलाई जाती है, और अगर मन का अभिमान कब समाप्त होता है, जब भगवान की कथा आप सुनेंगे। क्योंकि ज्ञानम परम गुह्यम में यत्तु ज्ञानो समन्वितम सरहंसं तदज्ञं च ग्रहाणो गदितं मया। भगवान ने स्वयं कहा है कि ज्ञान के द्वारा ही परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु के पहले आप हमें ये बताएं कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार में हम सब लोग मानव कैसे बने, कैसे हम मानव कहलाए, कैसे संसार में सबसे पहले कौन था। सृष्टि के बारे में पूछ रहे हैं भगवान। तो कहा कि देखिए संसार में सबसे पहले कोई नहीं था, केवल नारायण थे। भगवान नारायण थे केवल। नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, चारों तरफ सर घुमाया।
भगवान ने सोचा कि इनको देखने में बड़ी दिक्कत होगी, तो भगवान ने 4 मुख कर दिए ब्रह्मा जी। अब 4 मुख हो गए भगवान। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं दिखा तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि आखिर मैं कौन हूं, आया कहां से, तो कुछ नहीं समझ में आया। उसी कमल की डंडी से क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक भटकते रहे लेकिन कोई नहीं मिला ब्रह्मा जी को। जब कोई नहीं मिला पुनः ऊपर आए, तो जब ब्रह्मा जी ऊपर आए तो पूछा कि मैं कौन, मुझे क्या करना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई कि तप। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान के तप दर्शन हुए ब्रह्मा जी को। अच्छा महाराज, आपने हमें उत्पन्न किया है, बताएं हमें क्या करना है। ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने कि ऐसा करो, तुम्हें मैंने उत्पन्न किया, अब तुम सृष्टि का निर्माण करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म ये है कि सृष्टि का तुम निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने केवल मनोस्थिति के द्वारा ब्रह्मा जी को चारों वेद शास्त्र सब कुछ, ब्रह्म का चतुर्थ श्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान ने मन से ही ब्रह्मा जी को दे दिया। जब ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान हो गया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए भगवान का तप, भगवान का चिंतन किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों का निर्माण किया। सबसे पहले संसार में कौन आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सबसे पहले 4 आए। तुरंत जब चारों को उत्पन्न किया, हाथ जोड़ करके आ गए, बोले महाराज हमें क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। प्रणाम किया, पिताजी को चले गए। अब बताओ, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, ये देखो हमने सृष्टि के लिए इन्हें बनाया और ये तो भगवान के लिए चले गए। ठीक है, ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के क्रोध के द्वारा एक रुद्र का अवतार हो गया और वही रुद्र को कहा जाता है भगवान शंकर। बोले शंकर भगवान। जब रुद्र का अवतार हो गया, रुद्र और रुद्राणियां हो गई, ब्रह्मा जी के पास आए, बोले महाराज क्या करना है। तो कहा कि तुम्हें संसार में सृष्टि का निर्माण करना है। तो रुद्र रुद्राणियों ने सृष्टि का निर्माण किया तो भयंकर एक से बढ़कर एक रुद्र उत्पन्न हुए। और जब रुद्र उत्पन्न हुए तो रुद्र माने क्या होता है, भयंकर परेशानी, एक दूसरे को खाने को लड़ने को तैयार। सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया इधर आओ, तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम जाओ तपस्या करने, तुमसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने रुद्र को बीच कर दिया। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान का चिंतन किया तो 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहातु, भृगु, वशिष्ठ, चौनस्य, दशमस्य, तस्य नाम। मरीच, अंगिरा, मरीच, अंगिरा, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुल है क्रतु और 10वीं है नारद। इन सबसे कहा भैया तुम भी सृष्टि का निर्माण करो, तो वो भी तैयार नहीं हुए, वो भी भजन के लिए चले गए। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को उत्पन्न किया। सरस्वती जी को उत्पन्न किया, सोचा कि जब इस संसार कुछ नहीं कर पाएगा तो आसक्ति ब्रह्मा जी की सरस्वती जी पर हुई तो भगवान ने श्राप दे दिया कि जिसे तुमने उत्पन्न किया पिता होकर छल कर रहे हो संसार में, कि जाओ तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी की कहीं देखा कि आपने मंदिर है ब्रह्मा जी का, यही श्राप है ब्रह्मा जी को। केवल संसार में एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर में। पुष्कर में केवल एक। फिर भगवान से जब क्षमा मांगी, बोले महाराज जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। फिर ब्रह्मा जी के दाएं भाग से महाराज मनु और बाएं भाग से मैया शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं मनु और शत्रुपा के कारण आज हमें मानव कहा जाता है। मानव क्यों कहा जाता? क्योंकि हम मनु की संतानें हैं सब। अच्छा, मनु और शत्रुपा हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास आए, बोले महाराज अब हम क्या करें।
ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो। जब यहाँ पर आए तो देखा कि धरती तो है ही नहीं, धरती को ले गया था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष ले गया था धरती को। हाथ जोड़ करके आए मनु शत्रुपा, कहा महाराज आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सृष्टि, लेकिन वहां तो धरती ही नहीं, कहाँ रुके, जल ही जल है सब जगह। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी तो थी, पृथ्वी कहाँ गई। जब देखा तो